ढूंढोत वंदना मेरी अनेक बार। सर्व कला समृद्ध दोलन तेरा को प्रभु। नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत देखियो। होया मन परगास। तुझे की अरदास हमारी। जियो पिंड सब तेरा। कह नानक सब तेरी बड़याई। कोई नाव न जाने मेरा। मैं खोटा साई करा। मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा। साई शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा। सतगुरु बख्शनहार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, पहले तो आज के शुभ राज तिलक दिवस की आप सभी गुरुओं को बहुत बहुत बधाई हो। हमारे इष्ट देव मालिक श्री परमहंसों की ओर से आप सभी गुरुओं को शुभ दुआएं, शुभ मंगलकारी आशीर्वाद। आप सबकी झोलियां भक्ति भाव से भरी रहे। धूल मिले तिर चरना दीदा। सुरमायो सुदा बना लवा। सर फलाई नाम वाली। भरसलाई नाम वाली। अखियाँ दे मिट पालवा। मेरे सतगुरु जी। मेरे दाता जी। जी करदा पंछी बन जावा। मार उडारिया। पल भर दे विच सतगुरु जी तेरे चरना विच आ जावां। धो धो चरना पर सिला बना। लवा बरसलाई नाम वाली। अखियाँ देख पालवा। अखियाँ देख पालवा। गुरुमुखो, आज बहुत ही शुभ दिन है। शुभ मंगलकारी शुभ लाभ, यानी कि आज जो ज्योत नूरानी परमात्मा के घर से किसी न किसी रूप में आकर के श्री परमहंस जो कहलाती हैं, वो इस रूहानी तख्त के शहंशाहों के शहंशाह कहलाती हैं। तो गुरुमुखो, जैसा कि सामाजिक और आध्यात्मिक दो प्रकार के लोग इस धरती पर आते हैं। सामाजिक, समाज के लिए कुछ
वैज्ञानिक तौर पर काम करते हैं, जो नई नई चीजों की खोज करके समाज सेवा में लगाते हैं। और आध्यात्मिक जो होते हैं वो परमात्मा से बिछड़ी हुई रूहें हैं, जो उनके कल्याण हेतु कार्य करके परमात्मा की बिछड़ी रूहों को परमात्मा से मिला देते हैं। यानी कि जो संत होते हैं वे तीन प्रकार के होते हैं। जिनको कि संत कौन होते हैं और परमहंस कौन होते हैं, परमहंसों का क्या महत्व है, परमहंस किसे कहते हैं और हंस किसे कहते हैं। तीन प्रकार के, जैसे कि संसार में ध्यान, ज्ञान, कल्याण, ये सब करने वालों में से हैं। एक होता है ऊपरी ज्ञान, जो इधर उधर से पढ़ा सुना हुआ ज्ञान, वो आम जो संगत होती है वो संगत वाले हंस कहलाते हैं। और दूसरे जो हर वक्त सदैव दूसरों का भला चाहने वाले, हर वक्त परोपकार करने वाले और अंदर से परमात्मा के ज्ञान से भरे हुए, वो आम जो संगत होती है उनको ज्ञान बांट करके सेवा का योगदान करते हैं, जिससे कि अपना भी भला होता है और संगत का भी भला होता है। तीसरे जो असल में जिन्हें परम हंस कहा जाता है, उसका मतलब कि जिन्होंने बहुत ही कमाई करी हो, बहुत ही ऊंची और सच्ची आत्मा हो, अपने इष्ट देव मालिक के प्रति वफादार हो, ब्रह्मचारी हो और सामाजिक चतुराइयों से बेखबर हो और किसी की भी निंदा चुगली से बहुत अलग हो और हर किसी के वक्त, हर समय, हर किसी के लिए परमात्मा के आगे ध्यान सिमरन करके कुछ ना कुछ मांगते हैं और सबका भला करने वाले हैं। और परमात्मा की परम ज्योति जो होती है उसमें अपने आप को जब भक्ति पूर्ण रूपी से भक्ति कर लेते हैं तो परमात्मा की जो ज्योत होती है उस प्रकाश में स्नान करके वो सहस्त्रदर चक्र को खोल लेते हैं और वो असल में परमहंस कहलाते हैं, जो बैठे बैठे तीनों लोगों की खबर रखते हैं और जो हर वक्त खुद भी सच्चाई पे चलते हैं, औरों को भी सही मार्ग दर्शाते हैं। कोई लालच या कोई ऐसी मांग नहीं रखते अपने गुरुमुखों से, सेवकों से, और ना ही कभी उन्हें किसी चीज की, किसी प्रकार की कोई लालसा होती। उन्हें तो केवल हर किसी का ख्याल होता है कि हर कोई गुरुमुख जिसने भी नाम की दौलत ली है वो नाम जपे बगैर या परमात्मा से मिले बगैर वंचित ना रह जाए। वो आते ही
हम जैसे जीवों के कल्याण के कारण आते हैं। और जो हंस होते हैं वो हमारे आपके जैसी आत्माएं जो परम हंसों के साथ मिल करके हंस वृत्ति हो जाते हैं। हंसावृत्ति होना क्या है कि जो सत्य के साथ जुड़ जाना, यानी सत्संग में संगत के साथ जुड़ जाना और एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव, अच्छे विचार, श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, सेवा, सत्संग, सिमरन, केवल इसी में ध्यान रखना, ना कि किसी की निंदा, चुगली, बुराई, ना ही कोई क्रोध, ना कोई लालच। इन सब चीजों से हटे हुए होते हैं। ऐसे गुरुमुख हंसावृत्ति के कहलाते हैं। और परमहंसों की जो आपको बताया कि वो पदवी जो है वो बहुत ही ऊंची पदवी के मालिक, न जाने कितने जन्मों की उनके पास कमाइयां होती हैं। और हम जैसे गुरुमुखों को पार लगाने के लिए परमात्मा उनको अपना रूप यानी कि दे करके, शरीर संसार का दे करके, 5 तत्वों का शरीर बना करके इस धरती पर भेजते हैं। और वो गुरु के रूप में, सतगुरु के रूप में हमें मिलते हैं, नाम की दीक्षा दे करके हमारा कल्याण करते हैं। तो ऐसे महापुरुषों को श्री परमहंस कहा जाता है, जो तख्तो ताज के राजे, शहंशाह, शहंशाहों के शहंशाह, रूहानियत के खजानों से भरे हुए होते हैं। और गुरुमुखों, अब सोचने वाली बात एक ये भी आती है कि जो हंस है, आखिर उसको और जो पक्षी होते हैं जैसे मोर है, कबूतर है, कौवा है, इन सबको या क्यों नहीं हंस की वृत्ति मिलती? इनका नाम बड़े बड़े विद्वान महापुरुषों के साथ क्यों नहीं जोड़ा जाता? इसका कारण ये है कि जो मोर होता है, कबूतर तो खैर जो क्रिश्चियन होते हैं उनके धर्म में कबूतर को माना जाता है पवित्र। लेकिन हम हिंदुओं के जो धर्म है, इस धर्म में ये जो पक्षी हैं, मोर, कबूतर या कौवा, ये विष्ठा खाते हैं। ये विष्ठा खाने वाले, कर्कश बोलने वाले पक्षी कहलाते हैं। इसलिए इन पक्षियों को महापुरुषों के साथ कभी नहीं जोड़ा जा सकता। और जो हंस होते हैं, इनका खान पान क्या है? वो केवल केवल मोती चुगते हैं, मोती ही खाते हैं। और जब उनको दूध उनके आगे रखा जाए तो वो दूध में से भी पानी को अलग कर देते हैं और उसकी जो दूध की कुटियां सी बन जाती हैं वो खाते हैं। यानी कि वो पानी को भी अलग करके इतने शुद्ध, पवित्र और साफ, निर्मल और सौम्य होते हैं। इसीलिए उनको महापुरुषों के साथ जोड़ा जाता है कि अगर वो कहीं भी हो, कैसे भी जल में हो, कहीं भी हो, उनके आंख पंख देखें, दूध की तरह सफेद होते हैं, जिसके ऊपर जरा सा भी
कोई गंदे पानी की छींट भी नहीं टिक सकती, इसलिए वो महापवित्र माने जाते हैं। और ऐसे महापवित्र हंस जो होते हैं वो परम हंस कहलाते हैं। और परम हंस यानी कि जो शुद्धता रखते हैं, पवित्रता रखते हैं, और वो अपने आप में गंदगी से बहुत दूर रहते हैं। तो इसलिए हंस और परमहंस में ये फर्क है कि श्री परमहंसों के साथ हम जैसी रूहें जो पहले भटकी हुई थी, जो मोर, कौवा, कबूतर, न जाने कौन कौन से पक्षियों की भांति जिंदगी जी रही थी, हम भी परमहंसों के साथ मिल करके जब उनकी संगति करते हैं, उनसे नाम दीक्षा लेते हैं, तो हम भी फिर हंस बन जाते हैं। और हमारे में से जो कोई हंस बन जाता है, अगर वो और भी तरक्की करे, और भी भक्ति करे, और भी वचनों के हिसाब से चले, अपनी पवित्रता का ध्यान रखते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, तो वो भक्ति भाव में जुड़ा रहे, तो धीरे धीरे एक दिन वो भी परमहंसों की पदवी पर पहुंचने के लायक बन जाता। बाकी अगर आम कोई कहे कि हम हंस हैं या परम हंस हैं, ये कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि हंस और परमहंस बनने के लिए ये गुण जो हैं, ये जब तक से नजर ना आए तब तक से कहने सुनने की सिर्फ ये बातें हैं कि कोई हंस है या परमहंस है। इसलिए हमारे महापुरुष जितने भी हुए हैं, इन सब ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, नाम की भक्ति कमा कमा करके हम जैसे जीवों का उद्धार किया। और हर बारी जो जो भी हमारे पंच पातशाहियों से पदवी पर बैठते गए, विराजमान राज तिलक दिवस मनाते रहे, तो कहते हैं ना कि जिस तख्त पर राजा ईमानदार होगा, तो उसकी प्रजा कितनी सुखी होगी, कितनी खुशहाल होगी। तो जिस प्रकार से हमारे श्री परमहंस गद्दी पर विराजमान होते रहे, राज तिलक होता रहा, उसी प्रकार की संगत आगे बढ़ती बढ़ती कहां से कहां आज पहुंच गई। और आज हर संगत को ज्ञान है, हर संगत के अंदर ध्यान है, हर संगत को आज घर बैठे ही सत्संग का लाभ प्राप्त हो रहा है। और सत्संग का लाभ गुरु को घर में बैठे बैठे जिसको प्राप्त हो जाए, इसकी निशानी ये मानी जाती है कि उन जैसे गुरुमुखों पर महापुरुषों की, श्री परमहंसों की अपार कृपा हो रही। क्योंकि सत्संग को लोग तरसते हैं, वो भी उस सत्संग को जो रूहानियत का हो और परमात्मा से जोड़ने वाला हो। और आप गुरुमुख कितने सौभाग्यशाली हैं कि घर में बैठे बैठे आपको सत्संग की रूहानियत की खुराक प्राप्त हो रही है, और आपकी रूह आत्मा अंदर से पवित्र होते होते अपने जिस मकसद के लिए आई है, वो मकसद पूरा करते करते अपने प्रभु के अंदर समा रही है। तो गुरुमुखों, आज के ये पावन वचन महापुरुषों के, कोई भली बुरी हुई और दासी हाथ जोड़ करके क्षमा चाहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।